हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि ये स्क्वायर बनाए हैं। स्क्वायर, लेकिन एक साइड में हम इधर प्लेन रखे हैं और दूसरे साइड में इस तरह से डिजाइन बनाए हैं, जिसके कारण ये हमारा जो मोटिफ है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं। आप इसे बनाकर इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न में दो तरह का, एक स्क्वायर में दो तरह का बन गया। एक साइड में, इस साइड में अलग डिजाइन आएगा और इधर भी अलग आएगा। और अगर आप सीधा सीधा इसी तरह से रखेंगे और 3-4 इसी तरह से, या जितना भी आपको बनाना है बनाकर और उसे ज्वाइंट करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग डिजाइन दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत आसान है बनाना। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 कलर का ऊल लिए हैं। देखिए, येलो, पिंक, ब्लू और ये देखिए, ये 4 कलर का ऊल हम लिए हैं। तो अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसे ब्लू कलर के ऊल से स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए। सबसे पहले फिंगर में इसे लपेटेंगे। देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। 1 2 3। देखिए, 3 चेन बना लिए। अब सबसे पहले वाला जो नॉट है उसमें हम इसे फिट कर लेंगे। इस तरह से फिट कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2। तो आप देखेंगे कि एक चैन 3 चैन लिए थे, फिर 2 डबल क्रोशिया बुने हैं। फिर हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर से अब हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। फिर से हम 2 चैन लेंगे। 1 2 और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। फिर से हम 2 चैन लेंगे, क्योंकि हम इसे स्क्वायर में बना रहे हैं, इसीलिए हमें 4 बुनना पड़ेगा। कॉर्नर जैसा इसे बनाना होगा। तो फिर से हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बुनेंगे। 1 2 3। देखिए, अब हम फिर से 2 चैन लेंगे। 1 2 चैन लेने के बाद अब इस चैन के ऊपर वाले में हम सबसे ऊपर में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से स्क्वायर बना लेंगे और इसे हम एक लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। अब इस कुल को हम कट करेंगे। इसे पीछे फिट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम येलो कलर का ऊल लगाएंगे। तो येलो का सबसे पहले हम एक नॉट बनाएंगे। इस तरह से एक हम नोट तैयार करेंगे। उसके बाद अब हम इसे यहाँ पे फिट करेंगे। इन दोनों के बीच में ये चैन में हम फिट करेंगे इसे। फिर से हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बुन के फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से अब हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक हम कॉर्नर तैयार कर रहे हैं। 1 2 3। इसके बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे
और फिर से अब हम इस चैन में 3 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे। 1 2 3 और फिर से 2 चैन लेंगे और फिर से सेम इस चैन में 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 देख रहे हैं 1 और 2 बन गया। फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से ये तीसरे वाले में चैन में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 और फिर से 2 चैन और फिर से सेम 3 डबल क्रोशिया इस चैन के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 तो देख रहे हैं आप 1 2 3 कॉर्नर अब हमारा यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 3 डबल क्रोशिया बुने हैं उसके ऊपर में हमें डबल क्रोशिया बुनना है 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बुन लिए। इसके बाद इस चैन में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 और फिर से हम 2 चैन लेंगे। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे उसी चैन में, सेम चैन में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 तो देख सकते हैं इस साइड में अलग डिजाइन हुआ और इस साइड का प्लेन डिजाइन हो रहा है। फिर अब हम ये 3 डबल क्रोशिया के बीच वाले में सबसे पहले वाले में हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद वाले में फिर से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये इन दोनों में हम डबल क्रोशिया बुने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हुआ यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे 3 4 5। अब इनको हम यहाँ पे चैन को ज्वाइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। तो अब काउंट करिएगा, यहाँ पे सेम आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम इसे कट कर देंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे हमें फिर से दूसरे कलर का ऊल को ज्वाइंट करना है रानी कलर का। तो इसे फिर से हम एक नॉट तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब इस नॉट को फिर से हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में चैन जो है उसमें हम इसे फिट कर लेंगे इस तरह से। फिर से 3 चैन लेंगे 1 2 3 और अब हम फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2। फिर से 2 चैन लेंगे 1 2। फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे इसमें 1 2 3। देखिए, अब इसके बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे। अब इन दोनों के बीच में इस चैन में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3। फिर से हम 2 चैन लेंगे। अब हम इसमें कॉर्नर बनाएंगे। सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3। फिर से 2 चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया 1
3। फिर से अब हम 2 चैन लेंगे। अब हम इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3। फिर से 2 चैन। अब हम यहाँ पे फिर से इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे। 1 2 3, देख सकते हैं। फिर से 2 चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा इस तरह से पैटर्न बना। अब यहाँ पे हमें प्लेन वाला डिजाइन बनाना है, तो अब हम सेम 3 डबल क्रोशिया बुने हैं, उसके ऊपर में अब हम सिंगल सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बुनते हुए ये कॉर्नर तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हैं 7 डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बुने हैं इस तरह से। अब इसी तरह से सेम हम इस साइड में भी बुन लेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले अब हम इसमें थ्री डबल क्रोशिया बुनेंगे इस चैन में। वन टू थ्री, और फिर से अब हम 2 चैन लेंगे। फिर से हम ये 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब सेम जैसे यहाँ पे बनाए हैं उसी तरह से हम यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो 1 2, ये 4 कॉर्नर का हमारा ये पैटर्न है, जिसमें 2 कॉर्नर में इस तरह के डिजाइन आएंगे और 2 कॉर्नर में प्लेन वाले ऐसे बनेंगे। तो सेम इसी के जैसा यहाँ पे भी हम यहाँ बुन लेंगे। अब देख सकते हैं ये लास्ट तक बुन लिए। अब सबसे लास्ट वाले में इस चैन के ऊपर में हम इसे स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इस ऊल को भी हमें कट कर लेना है। देख सकते हैं इसे पीछे अंदर इसे अंदर कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम ब्लू कलर का ऊल लगाएंगे। फिर से हम फ्रेंड्स यहाँ पे एक नॉट तैयार करेंगे। अब इस नॉट को भी हम यहाँ पे फिट कर लेंगे इस कॉर्नर में। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे सबसे पहले। 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि एक चैन का हम बना चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर से 2 चैन लेंगे और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। देख सकते हैं ये कॉर्नर बन गया। अब सेम हम कंटिन्यू करेंगे पहले के जैसा, ये लाइन पूरा। अब हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3, फिर से 2 चैन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया यहाँ बुनेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे,
और अब हम फ्रेंड्स जैसे ये कॉर्नर बनाए उसी तरह से यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर सेम इसी में फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो अब सेम हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक अब हम बना लिए। अब फिर से कंटिन्यू करेंगे जैसे पहले वाले लाइन में किए थे। ये कॉर्नर बनाने के बाद इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब इसी तरह से कंटिन्यू करके हम ये पूरा यहाँ तक बुनेंगे। अब देख सकते हैं ये बुन लिए। अब यहाँ पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेना है इस कॉर्नर में। 1 2 3 और फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से अब हम 3 डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे। 1 2 3 और अब हम फिर से सेम सभी जितना भी यहाँ पे डबल क्रोशिया है सब में अब हम जैसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुने हैं यहाँ पे, उसी तरह से सेम सब में हम सिंगल क्रोशिया बुनकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब देख सकते हैं कि एक साइड का ये कंप्लीट हो गया। अब सबसे लास्ट में हम यहाँ पे इस चैन के ऊपर स्लिप स्टिच से इस तरह से इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से फ्रेंड्स बुनते हुए जाएंगे। और जैसे ये बनाए यहाँ पे सबसे पहले 1 हुआ था, फिर 1 2 हुआ, फिर 1 2 3 होगा। तो इसी तरह से ये हमारा इस टाइप से बनता हुआ जाएगा। सेम जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप उतना बड़ा इसे बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अब ये हम इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि एक जो है ये पैटर्न है इसमें हम 2 डिजाइन हमारा ये बन गया। आप चाहे तो इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे ज्वाइंट कर सकते हैं। देखिए तो एक साइड इधर दूसरा डिजाइन आएगा और इस साइड में दूसरा डिजाइन आएगा। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। स्वेटर, ब्लैंकेट, टेबल क्लॉथ, टेबल मैट, टेबल कोस्टर कुछ भी आप बना सकते हैं। हर जगह पे आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये एक साइड में दूसरा डिज़ाइन आया और दूसरे साइड में दूसरा डिज़ाइन आया। तो इस तरह से भी आप इसे कीचेन के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एक साइड में दूसरा आया। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये पैटर्न, हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिज़ाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।